नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो इंसान है, अगर वो पुण्य कुछ काम करने की कोशिश करे या फिर अच्छा कुछ सत्कर्म करे तो उसका जो पाप है वो पूरे तरीके से ख़त्म होगा क्या। अगर कोई एक पापी इंसान है, ज़िंदगी भर उसने समझो पाप किए हैं और आज उसको पता चल गया है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है, और अगर वो अच्छा कर्म करने लगे ज़िंदगी भर, तो ऐसा जो इंसान है उसका जो मतलब पाप होगा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा क्या। उसको एक अच्छा इंसान आत्मलोक में माना जाएगा क्या। इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं दोस्तों कि आत्मलोक में ऐसे नहीं मतलब देखा जाएगा कि अगर किसी ने पाप बहुत ही ज़्यादा किए हैं और बाद में उसने कुछ पुण्य किया है तो उसका जो पाप है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें इस तरीके से चलती है कि जैसे अगर किसी ने किसी मतलब पाप किया है, किसी का बुरा किया है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसके सामने कर्मफल लेकर आएगी ही, और जो उसने अच्छा किया है तो उसकी भी सारी जो चीज़ें हैं वो भी उसके सामने कर्मफल लेकर आएगी। मतलब ये जो दोनों चीज़ों में उसको उसका कर्मफल मिलने ही वाला है। और जो भी उसने पुण्य किया है समझो, तो वह अगर उसने स्वार्थी भावना से किया है तो उसको उसका पुण्य नहीं मिलेगा और उसके आत्मा का भी विकास उन सारी चीज़ों से नहीं हो सकता। और अगर निस्वार्थ भावना से उसने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की है तो हो सकता है कि उसके आत्मा को कहीं ना कहीं एक विकसित स्तर पर जाने के लिए थोड़ी सी मदद मिले। तो इस तरीके से पाप और पुण्य का जो फल है वो उस आत्मा को मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होकर गए हैं दोस्तों कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा किया है और उनके मन में थोड़ी सी ये बात छुपती है कि मैंने मतलब कुछ बुरा किया है। तो ऐसे समय में वो लोग क्या करते हैं कि कुछ अच्छा कुछ काम करते हैं, कोई कहीं पे कुछ मतलब डोनेशन दो या फिर कोई अच्छी स्कूल मतलब बनवाओ और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाओ या फिर और भी कुछ किसी को खाना दो। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों ने काम किए हैं। और इन लोगों के जब मतलब आगे की स्टोरी देखी गई, अगर उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करे या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए, तब उन लोगों ने यही कहा है कि हमने जो भी काम किए, जो भी मतलब निस्वार्थ भावना से काम किए, उसके लिए तो हमें बहुत ही अच्छे से सराहा जा सकता है, उसका कुछ फ़ायदा हमारे आत्मा के उद्धार के लिए हो सकता है। लेकिन ऐसा काम जैसे यहाँ पर उनको पता था कि वो उन लोगों ने कुछ बुरा किया है इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा किया था, उनके मन में डायरेक्टली नेचुरली वो नहीं आया था कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूँ। तो इसलिए ऐसी बातों के लिए ज़रा भी वहाँ पर ज़ीरो उसको वैल्यू दी जाएगी। अगर वो कितना भी मतलब करोड़ों का भी दान करे ऐसे इंसान कि मुझे किसी का कुछ अच्छा करना है, इसके लिए करे तो ठीक है, लेकिन मैंने पाप किया है और उसको मतलब पाप को ढकने के लिए या फिर नहीं मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए दिखाने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दिखाना होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, बड़ी बड़ी पब्लिसिटी करके वो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं उस आत्मा के लिए सच में कुछ भी फ़ायदा करके नहीं देने वाली। मैं आपको सच बोलूँ तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो कभी कभी ऐसी आत्माओं का पाप भी बढ़ाती मतलब देखी गई है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई पापी इंसान हो और वो कुछ पुण्य का काम करे तो वो पूरी तरीके से एकदम पूरा नष्ट हो जाएगी ये सारी चीज़ें। तो ऐसे समय में अगर कोई एक बुरा इंसान है और अब वो सुधरने की उसको कोशिश करनी है तो वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो वो मतलब ईश्वर से माफ़ी मांगे, उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके साथ उसने कुछ बुरा किया है, और उसके बाद वो अपने मतलब जीवन को एक नए सिरे से शुरू करे और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से कर्म करे, किसी को भी दुख ना दे। इस तरीके से अगर वो चलेगा तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, उसको माफ़ तो किया नहीं जाएगा, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो मार्गदर्शक सोल वगैरह है, तो उसके सामने कुछ ऐसे रास्ते ला सकती है जिससे उसका जो कर्म बंधन है वो लोगों के साथ जल्दी से वो बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन बहुत ही अच्छे से उसको माफ़ नहीं किया जा सकता दोस्तों। हमने पहले भी इस पर बात की है कि अगर कोई पापी इंसान हो तो खुद ईश्वर भी उसको खुद से ऐसे माफ़ नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुधारने के लिए मदद कर सकते हैं। कोई उसके सामने ऐसा इंसान आ सकता है जो थोड़ा सा आसान रास्ता उसको बताए इन सारी चीज़ों से छूटने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों जो पाप किया है उसका कर्म बंधन उसको इंसान के आत्मा को लगेगा ही, और उसको पूरी तरीके से उससे छूटने के बाद ही पूरी तरीके से वो मुक्त हो जाएगी इन सारी चीज़ों से। यहाँ पर हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो अगर कुछ पाप करेगी और कुछ बाद में पुण्य करेगी तो उसका जो पाप है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगा। और जो कर्म बंधन है वो सिर्फ पाप के नहीं होते, वो पुण्य के भी होते हैं। जैसे ऐसे भी बहुत सारे लोग होकर गए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भी किया लेकिन उनका कर्म बंधन कुछ अच्छे भी लोगों के साथ था। जैसे कुछ लोगों के लिए उन्होंने निस्वार्थ भावना से मदद की, तो इन सारी चीज़ों से उनके मतलब बहुत ज़्यादा मदद भी मिली उनके आत्मा को किसी चीज़ के वजह से। मतलब आप समझ जाइए कि जो हम बुरा करेंगे उसका बुरा ही फल मिलेगा और जो अच्छे मन से करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर काट नहीं सकते। जैसे किसी ने समझो 5 पाप किए हैं और 2 पुण्य के काम किए हैं तो उसके दिन ही मतलब पाप मतलब बाकी रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से होती है कि जिस तरीके से आपने कर्म किया है, जिस भावना से कर्म किया है, जिस तरीके से वो जो कर्म है, अगर किसी को मैंने दुख दिया है तो उस चीज़ का उस इंसान को कितना बुरा लगा, इस तरीके से मेरी आत्मा का मतलब पाप जमा होगा और वो सारी चीज़ें मेरे सामने चली आएंगी। अगर मैं कुछ अच्छा करता हूँ किसी का, तो हो सकता है कभी कभी ऐसी भी चीज़ें देखी गई है कि मैंने किसी को छोटी सी मदद की है समझो, लेकिन उसका फ़ायदा उस इंसान को बहुत ज़्यादा मिला है, तो उस तरीके से मेरी आत्मा को भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे
कोई बड़ा इंसान है तो उसके लिए मतलब वो बड़ी रकम इसलिए नहीं होगी किसी इंसान को देने के लिए, किसी ज़रूरतमंद को, लेकिन ज़रूरतमंद को बहुत बड़ी रकम हो सकती है और उससे उसका कुछ फ़ायदा मिले बहुत ज़्यादा, तो वो बड़े इंसान को बहुत ज़्यादा पुण्य उसका मिल सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी सीखने वाली दो ही बातें मुझे लगती है। एक तो अगर हम मतलब कुछ भी किसी का बुरा ना करें, दिल से, मन से, वाणी से कुछ भी मतलब ना करें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मुँह से कुछ बोलेंगे नहीं किसी को बुरा, किसी का बुरा कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन सोचेंगे कि उसका कितना अच्छा चल रहा है, मेरा ऐसा कैसे चल रहा है, उसका ऐसा होना चाहिए, वो तो मतलब इतना बुरा इंसान है फिर भी उसका कैसे अच्छा हुआ, मेरा तो हमेशा बुरा होता है। ये भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं बुरेपन की भावना है। उसका जीवन वो जिए, हमें क्या करना है, उसका लेने देना, इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। मतलब क्या है कि ऐसे इंसानों को अगर हम बोले कि हम कुछ पाप कर रहे हैं तो उनको सच ही नहीं लगेगा, लेकिन ये सोचना भी बुरा ही है, किसी का बुरा सोचना ये भी बुरा है। हाँ, हम उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, उनको वक्त पे मदद भी कर रहे हैं, उनका कुछ बुरा डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम बुरा भी सोच रहे हैं तो ये एक पाप ही है। इसलिए पहला तो ये कि हम किसी का भी बुरा ना करें, किसी भी चीज़ से, हाथ से या फिर हमारे दिल से या फिर बुरे विचारों से कभी भी किसी का बुरा ना करें। और दूसरी बात, अगर हम जो भी अच्छा करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर, बड़ी चीज़ को लेकर दोस्तों देकर, अगर कोई भी कुछ भी बुरा मतलब अच्छा करते हैं हम, तो निस्वार्थ पूरी तरीके से भावना से ही करें। आज भी हम मतलब इस तरीके से देखते हैं कि ज़रा सा एक प्लेट किसी को हमने सब्जी दी तो अगले दिन हमें आशा होती है कभी कभी कि वो फिर से मुझे कुछ देगा। ऐसे पूरे ऐसा मतलब आशा से अगर हम कुछ अच्छा करते तो उसका फल हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए जितना हो सके दोस्तों निस्वार्थ भावना से छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हम जो भी कर्म करते हैं पूरी तरीके से एकदम निस्वार्थ भावना से करें। इसलिए मतलब कहा जाता है कि एक हाथ से हम जो देते हैं वो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए जितना हो सके एकदम पूरी तरीके से खुले मन से जो भी है वो ईश्वर का ही है, मैं कौन हूँ देने वाला, इस तरीके से आप देंगे अगर, और उससे कुछ भी आशा नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा का जो स्तर है वो धीरे धीरे कैसे बढ़ते जाएगा हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। और हमारी जो आत्मा का मतलब हमारे मन का जो धारणा है, हमारा स्वभाव है, वो भी इससे सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सात्विकता आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये दो ही बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। एक तो किसी का बुरा ना करना, और अगर हम जो भी छोटी मोटी चीज़ें अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज़रा भी निस्वार्थ भावना से अगर हम करेंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। और इन सारी चीज़ों में कभी भी नहीं अटकना। जैसे मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो मैं आज अच्छा करता हूँ तो ये सारी चीज़ें ईश्वर भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी है वो हमारे सामने आएगा, लेकिन अगर कोई एक सुधरने वाला इंसान हो जिसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो अब बहुत ही अच्छे से इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ईश्वर ज़रूर मदद करेंगे उसको मतलब उसके मतलब पाप भुगतने के लिए और एक अच्छे राह पर बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मैं इसलिए आपको आखिर में भी यही कहता हूँ, जितना हो सके अच्छे कर्म करके अगर हम आगे बढ़ेंगे, जो भी उद्देश्य है हमारा आत्मा का उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी तरीके से एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और ऐसे जीवन को हमारी मार्गदर्शक आत्मा, उच्च भली आत्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।